हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों जैसे हिंदी में बोलते हैं तंत्काल कंकाल तंत्र। दोस्तों इस हिंदी के अंदर दोस्तों थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो कंकाल तंत्र दोस्तों बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर कितने बोन्स रहते हैं उन सब के बारे में दोस्तों बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। जब नया बेबी जो है ना बॉर्न होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये RRB JEE 2019 से पूछा गया कि हमारे बोन्स हमारे जो है कितनी बोन्स होती हैं शरीर में, तो 206। दोस्तों बोन्स का इसके अलावा क्या काम होता है, बोन्स जो है दोस्तों दो काम करते हैं। एक तो क्या होता है, शरीर में पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। यदि हमारी खोपड़ी नहीं हो तो हमारा शरीर कैसा लगेगा दोस्तों, हमारे शरीर पर यदि हमारे ये ना हो, आर्म्स ना हो तो कैसा लगेगा दोस्तों। इसलिए हमारी बोन्स क्या है, दिखने में जो फिजिकल अपीयरेंस जो आती है किसकी वजह से आती है, बोन्स की वजह से आती है। जो हम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, दौड़ना, घूमना या स्पेन को हटाना, तो किसकी वजह से होता है, बोन्स प्लस मसल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से। दोस्तों क्या ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है तो मैंने उठा लिया, तो मेरे किस में काम कर रही है, बोन्स काम कर रही है ये वाली, और मसल्स काम कर रही हैं। तो दोस्तों जो बोन्स जो होते हैं 206 होती है। न्यू चाइल्ड बेबी के अंदर 300 बोन होती है। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यदि हमें यहाँ से बीच में से पूरा काट दिया जाए तो इतना ही पार्ट इधर होगा और इतना ही पार्ट इधर होगा। इसलिए हमारी बॉडी कैसे है दोस्तों, बायलेटरल सिमेट्रिकल। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें बोन्स जो 200 होती हैं वो 206 होती हैं, जो कि दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होती है एक्सियल बोन, एक होती है अपेंडिकुलर बोन्स। तो एक्सियल बोन के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये वर्टिकल कॉलम आता है, वर्टिकल कॉलम पीछे वाला पोर्शन आता है, और साथ में से क्या होती है, स्कल आती है। किसके अंदर आती है, एक्सियल के अंदर। अपेंडिकुलर के अंदर क्या होते हैं, दो हाथ हमारे, दो पैर आते हैं। इसलिए एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं और दूसरे हाथ में भी 30 रहती हैं। इसी प्रकार से पैर में भी 30 हड्डियाँ रहती हैं, लेफ्ट और राइट वाले में। दोस्तों इसके बाद करते हैं एक्सियल। दोस्तों एक्सियल जो एक्सियल वाला पार्ट है कहाँ पे पाया जाता है, हमारे स्कल में और वर्टिकल कॉलम में। दोस्तों इसे भी 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। तो होता है स्केलेटन। तो स्केलेटन के अंदर दोस्तों ये पूछा जाता है कितनी बोन्स होती हैं, तो 29 दोस्तों क्या होती है, बोन्स होती हैं। सेकंड दोस्तों आता है वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम में 26 होती हैं प्लस 6। ईयर में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो इस तरीके से कितनी हो गई, 32 हो गई दोस्तों। तो आप यदि ऑप्शन दे रखा हो वर्टिकल कॉलम में यदि 26 नहीं है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 32 टिक करके आना। तो जो हमारे कान जो है दोस्तों ये भी जो वर्टिकल कॉलम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिब्स आती है। रिब का क्या काम करते हैं, ये लंग्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कितनी होती हैं, 24 होती हैं। और इसके बाद दोस्तों होता है स्टर्नम। स्टर्नम की कितनी होती है, 1 होती है दोस्तों। इसके बाद फिर जो वर्टिकल कॉलम को दोस्तों फिर हमने डिवाइड कर रखा है फेशियल बोन। हमारे चेहरे पर दोस्तों जो 14 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा क्रेनियम का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से जो हमारी बॉडी को हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है दोस्तों, से क्रेनियम बोलते हैं। ईयर के अंदर दोस्तों 6 होती हैं। और हायोड क्या होती है, यू शेप की होती है, यहाँ पे होती है गले में। थायराइड क्या होती है, यू शेप की होती है, गले में होती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर की कितनी हो गई, 30 आपके पैर में और 30 उसमें इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो। 30 जो दोनों हाथ मिला के 30 हो गए, दोनों पैर मिला के 30 हो गए, सबसे कितनी हो गई, 120 हो गई दोस्तों। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रिडल बोन, एक होती है लिम्ब बोन। तो लिम्ब बोन का में आ गया आपके हाथ पैर वाले जो 30 इंटू 4। और ग्रिडल बोन में क्या होता है, पेक्टोरल, एक होते हैं पेक्टोरल ग्रिंडल। पेक्टोरल ग्रिंडल क्या होता है, शोल्डर में मानी जाती है। पेक्टोरल ग्रिंडल क्या होती है, शोल्डर में होती है दोस्तों। और दूसरी जो होती है वो होती है पेल्विक ग्रिंडल। दोस्तों जो हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, जो स्टडी ऑफ बोन है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइटोलॉजी। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, दांत को बोलेंगे ऑर्डोनोटोलॉजी, दांत वाले को, इसे बोलेंगे ऑस्टियोसाइटोलॉजी दोस्तों। तो आपको यदि स्केलेटल सिस्टम अच्छी तरह पता होगा तो आपने देखा होगा डॉक्टर जो अधिकतर टर्म जो करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम का डॉक्टर होता है ऑस्टियोलॉजी, दांतों का होता है ऑडियोंटोलॉजी। तो दोस्तों ये क्या है, साइंटिफिक या डॉक्टर की भाषा में क्या है, बायोलॉजिकल दोस्तों नेम है। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी दोस्तों। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए टेंडम। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंडम पूछा जाता है तो क्या होता है, ये मसल्स
प्लस दोस्तों बोन, इसकी जो सबसे शॉर्ट फॉर्म है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। टेंडम में क्या आता है, मसल्स प्लस बोन दोनों, ये पूछा जाता है। टेंडम जो रिलेटेड दे देगा मसल्स टू बोन, बोन टू बोन, या फिर इस तरीके से दोस्तों 4 ऑप्शन दे देगा। तो टेंडम पूछा है तो हमें याद करना है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मसल्स, बोन और टेंडम में आएगा। दूसरा होता है लिगामेंट, लिगामेंट में क्या होता है, बोन प्लस बोन, तो उसकी फुल फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म याद करके मैंने बॉल। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों 6 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर होती है 86 और अपेंडिकुलर के होते हैं दोस्तों 120। इसके अलावा एक्सियल में दोस्तों कौन सा पार्ट आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, और हमारा जो है इसका स्कल जो आता है। इसके अलावा अपेंडिकुलर में कौन सा आता है, 2 हाथ और दोस्तों 2 पैर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इस बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो पहला वाला जो होता है वो फ्रीवियस जॉइंट होता है, जो हमारे हेड के अंदर पाया जाता है। जो पहला जो जॉइंट होता है वो फ्रीवियस जॉइंट होता है, जो हमारे हेड में पाया जाता है। सेकंड दोस्तों जो जॉइंट होता है उसे कार्डियोलॉजियस बोलते हैं, जो हमारे नोज़ के अंदर और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दोस्तों पाया जाता है। तीसरा क्या होता है, सिनोवियल मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है। सिनोवियल मतलब क्या है, हाथ चलना, हमारे पैर चलना, दौड़ना, रनिंग करना, किसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिनोवियल मूवमेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा स्कल जो होती है, खोपड़ी होती है, उससे 14 बोन्स होते हैं। इन्हें याद करने का तरीका दोस्तों ये है, लेमन्स और MHZ दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी बीमारी होती हैं, आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी हड्डियों में दोस्तों छेद हो जाता है, होल हो जाता है। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से कारण होता है दोस्तों। एक्चुअली बोला जाता है जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, कैल्शियम की गोली खिलाई जाती है, इसलिए क्योंकि क्या उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। तो कैल्शियम फॉस्फोरस से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों। इसके अलावा विटामिन D जो है, जिसका बायोलॉजिकल नेम कैल्सीफेरोल है, उसमें क्या होता है, ऑस्टोमलेरिया, उसमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा होता है अर्थरिस का मतलब क्या होता है कि हमारी ही जो है सेल जो है हमको खाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो इसे बोलते हैं अर्थरिस बोलते हैं। इसका दोस्तों कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर भी इसका अभी तक इलाज नहीं ढूंढ पाए, डॉक्टर या साइंटिस्ट हमारे। ये किसके, प्रोटीन प्लस कैल्शियम की कमी से हो जाता है अर्थरिस। और दोस्तों कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस का होता है ऑस्टोमलेशिया। इसके अलावा दोस्तों हमने सुना होगा पैरालाइसिस, लकवा मार जाना। लकवा मार जाने का मेन कारण क्या होता है, हमारी बोन्स प्लस मसल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है, लकवा मार जाता है दोस्तों। तो उसके लिए 2 प्रोटीन होते हैं, उसमें एक्टिन और दोस्तों मायोसिन। ये डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों सबसे हार्डेस्ट यदि पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का, तो क्या है, इनेबल है। इसके अलावा दोस्तों आज स्केलेटल सिस्टम के जो है वो एक छोटा सा डायग्राम है, उसके थ्रू में डिस्कस कर सकता हूँ। ये दोस्तों एक डायग्राम है स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि बनाना दोस्तों इतनी मेरी ये वैसे समझ में नहीं आएगा हमारे। तो दोस्तों इसमें जो होता है, ये होता है स्कल, खोपड़ी, और खोपड़ी को जो एक क्रेनियम भी बोलते हैं, इसे 4 ओर से कवर कर लेता है। सेकंड दोस्तों जो उसमें याद करना है, वो याद करना है हमें, ये कैल्विकुलर बोन बोलते हैं दोस्तों, ये हो गया। इसका स्कैपुला का शोल्डर वाले जो होते हैं, शोल्डर जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं, स्कैपुला। स्टेनम क्या होगी, जो हमारी ब्रेस्ट जो होती है ना, ब्रेस्ट बोन जो होती है, जो ब्रेस्ट वाली बोन होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेनम बोलते हैं। रिब क्या होते हैं, रिब जो है एक चारों तरफ से क्या होती है, जाल की तरह होती है, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रिब। ह्यूमरस क्या होता है, अपर पार्ट जो होता है हैंड का दोस्तों, ये हमारा हाथ हो गया, इसका जो अपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो हो गया उसे बोलते हैं ह्यूमरस दोस्तों। ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ह्यूमरस। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी जो उंगलियां जो होती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसे फेलेंजेस बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत आए तो दोस्तों हम फिर बैठ नहीं सकते दोस्तों, या खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा दोस्तों पेल्विस क्या होती है, हिप बोन जो होती है, जो हिप वाली ये हमारे हिप है, हिप की बोन को क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए फीवर जो दोस्तों ये लार्जेस्ट क्या है, हमारी बोन है। इसके अलावा क्या ये बोन मैरो की तरह काम करता है, उसमें RBC और WC का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों पटेला, नी बोन दोस्तों आपने सुना होगा, घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो उसमें क्या होता है, पटेला को चेंज कर दिया था, पटेला को बोलते हैं नी बोन। इसके अलावा दोस्तों ये होता है टिबिया और फेबुला दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए। पैर की हड्डियों के बारे में 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहले होता है फेबुला, टिबिया, पटेला क्या होगी, नी की बोन हो गई दोस्तों। इसके अलावा फीमर क्या होगी, लार्जेस्ट क्या होगी, हमारी लार्जेस्ट बोन हो गई। इसके अलावा दोस्तों ये पता होना चाहिए पेल्विस क्या होता है, हिप बोन,
और वर्टिकल कॉलम कौन सी होगी, स्पाइन वाली दोस्तों। इसके लिए ह्यूमरस क्या हो गया, अपर वाला पार्ट जो हो गया हमारा बॉडी का, और ये फेलेंजेस क्या हो गई, ये हमारी उंगलियों वाला दोस्तों। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, स्कल क्रेनियम या स्कल बोला ये वाला पार्ट। शोल्डर वाली बात आएगी तो स्कैपुला। ब्रीस्ट बोन की बात आएगी तो स्टेरनम। रिम क्या होती है, एक रिम जो होती है जो जालीदार होती है, आपने इतना सर्कस में देखा होगा कि जब दिखाते हैं भूत का वो, तो उस तरीके से चारों तरफ से दोस्तों घिरा रहता है। ह्यूमरस क्या हो गया, हमारे अपर आर्म, ये वाली आर्म जो है ये ह्यूमरस हो गई। इसके अलावा फेलेंजेस हो गए, मेटाफेलेंजेस हो गए, और वर्टिकल कॉलम कौन को, स्पाइल वाली। इसके अलावा दोस्तों हिप्स वाली जो हो गई बोन जो इसे पेल्विस बोलते हैं। इसके अलावा फीमर जो हो गई हमारी लार्जेस्ट बोन हो गई। इसके अलावा हमारे पटेला क्या हो गई, नी बोन हो गई, टिबिया और फेफुला दोस्तों। तो यहाँ हम आज स्केलेटल सिस्टम दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। मुझे ये डायग्राम मिला तो मैं इसे अपना बता दें, क्योंकि बिना आपके डायग्राम के स्केलेटल सिस्टम समझाना बड़ा टफ हो जाता है। तो हमें हमारी बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम जानवर की या पशु की बात करें उनके बारे में पता नहीं तो कोई बात नहीं, पर अपना स्केलेटल सिस्टम दोस्तों हमें जरूर पता होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।